हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू एसओएमपी। आज हमारे बिग पिक्चर डिबेट का टॉपिक है बजट 2021 के ग्रीन एनर्जी हाइलाइट्स। ये जो टॉपिक है आप रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 3 इन दीज सब टॉपिक्स एंड दीज वर द पैनलिस्ट ऑफ आवर डिस्कशन। सो लेट अस सी कि कंटेक्स्ट क्या है। हाल ही में जो यूनियन बजट लॉन्च हुआ था ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22, दे हैव एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन द ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव। So इसी में they have proposed to launch a mission known as hydrogen energy mission for this year, and main इनका focus है to boost our power sector and clean energy sectors. So this was about the context. So let us see few key highlights. ये जो बजट है उसमें मेन फोकस किया था ऑन कैप्चरिंग द इमर्जिंग एनर्जी ट्रांजिशन ट्रेंड्स, दैट इज फ्रॉम रिन्यूएबल्स टू हाइड्रोजन। साथ ही साथ उन्होंने फोकस किया है ऑन एक्सपैंडिंग द सेटिंग अप ऑफ स्मार्ट मीटरिंग ऑल अक्रॉस द कंट्री। ऑल्सो ये जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है इसका मेन एम है टू जनरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द ग्रीन पावर सोर्सेस, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जीज जैसे कि सोलार हुए, विंड हुआ, वहां से हाइड्रोजन को जनरेट किया जाएगा। दिस इज अ मेन एम ऑफ दिस नेशनल हाइड्रोजन मिशन। ऑल्सो इस बजट में पीएलआई स्कीम के बारे में भी डिस्कस किया है। पीएलआई स्कीम का मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। सो ये जो स्कीम है इसको एक्चुअली आउटपुट ओरिएंटेड स्कीम भी बोलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है टू द मैन्युफैक्चरर्स ओनली इफ उन्होंने गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं। सो ये जो पीएलआई स्कीम है ये इंक्लूड किया जाएगा इन द सोलार मैन्युफैक्चरिंग, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी एंड ऑल्सो इन दिस हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। ऑल्सो जैसे पावर सेक्टर्स में होता है पावर पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन, दैट इज पोसोको। ये एक एंटरप्राइज है जो काम करता है इन इंटीग्रेटिंग द ग्रिड सिस्टम इन एन एफिशिएंट मैनर। जैसे पावर सेक्टर में ये पोसोको एंटरप्राइज है, वैसे ही इस बजट में ये भी बात की है कि दे आर गोइंग टू सेट अप एन इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर फॉर द गैस सेक्टर। Also, for the very first time, there is a private funding of 18,000 crores for the 20,000 buses and innovative financing with the PPP, which is definitely going to revolutionize the way public transport system and buses functions in India. ये जो इनिशिएटिव है ये प्रमोट करेगा लेस डिपेंडेंसी ऑन द पर्सनल व्हीकल्स एंड साथ ही साथ इवेंचुअली ये ब्रिंग डाउन करेगा हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स को। So these were the few key highlights of the budget with respect to the energy, clean energy। तो थोड़ा स्पेसिफिकली जानते हैं इस मिशन के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था इस मिशन के अंदर हाइड्रोजन को जनरेट किया जा रहा है फ्रॉम द ग्रीन पावर सोर्सेस। बट हम हाइड्रोजन पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं? बिकॉज इट इज अवेलेबल इन अबंडेंस, इट हैज हाई एनर्जी डेंसिटी एंड अ बेटर कंबर्शन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम अदर कन्वेंशनल फ्यूल से कंपेयर करेंगे इसे तो। साथ ही साथ इट इज नॉन पोल्यूटिंग इन नेचर। Thus, अगर हम हाइड्रोजन को एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरह यूज करेंगे, इट विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग आवर पेट्रोलियम यूज। साथ ही साथ इट विल हेल्प अस इन रिड्यूसिंग आवर ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड सब्सिक्वेंटली द एयर पोल्यूशन एज वेल। ऑल्सो जो हम बैटरीज में अभी यूज करते हैं वो हम अभी मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स ज्यादा यूज करते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन को यूज किया करेंगे एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल, तो आर डिपेंडेंसी ऑन दीज मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स to make these batteries will reduce. Also, जो भी अभी vehicles हैं which is being powered by hydrogen as a fuel, it is best suited for the use in the long haul. That is, long distance के लिए काफी ज्यादा suited है. Also for the heavy transport and commercial fleets. So इसी से दिखाता है मतलब you can see that the hydrogen is the best suited alternative fuel as compared to the other conventional fuels. हेंस ये जो हाइड्रोजन एनर्जी मिशन है ये इंडिया के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट विल हेल्प अस टू मीट आवर आईएनडीसी टारगेट्स, दैट इज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स, जो इंडिया ने कमिट किया था इन द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट पे। So it was this mission is will help us to ensure our regional and national energy security as well.
अभी अगर हम हाइड्रोजन को देखा जाए, सो it is quite viable to generate hydrogen from the renewable power, and it is quickly approaching the economic competitiveness also. So India specifically अगर देखा जाए, it is very keen on developing the hydrogen economy. Also, India participant भी है one among the 16 nations or grouping का in the mission innovation renewable and the clean hydrogen challenge में. So this is all about this mission. तो अब देखते हैं इंडिया का ग्रीन एनर्जी स्टेटस एंड गवर्नमेंट ने क्या टारगेट रखा है टू एनहांस आवर ग्रीन एनर्जी। अगर इंडिया का एनर्जी इकोनॉमी उसके साइज के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया रैंक करता है फिफ्थ पोजीशन पे अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। एंड इफ वी सी इंडियाज रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी, इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड इट इज ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट स्पीड अमंग द मेजर कंट्रीज। सो अभी जो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, इट इज 136 गीगावाट, विच इज अबाउट 36% ऑफ आवर टोटल कैपेसिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है टू सेट अप renewable power of about 165 gigawatt by the end of year 2022। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, it is 60 gigawatts from the wind energy, 100 gigawatts from the solar power, 10 gigawatts from the biomass power, and the remaining 5 gigawatt from the small hydro power। ये 165 गीगावाट के टारगेट को और बढ़ा दिया गया था टू 450 गीगावाट, विच इज टू बी अटेन्ड इन बाय 2030। ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक टारगेट रखा था, दैट इज नोन एज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स, विच दे कमिटेड इन द पेरिस अकॉर्ड ऑन क्लाइमेट चेंज। सो इंडिया ने प्लेज किया है दैट बाय 2030 40% जो हमारा इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है, वो हम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से जनरेट करेंगे। एंड ऑल्सो बाय 2030 we are going to reduce the emission intensity of GDP by 30 to 35% from 2005 level. So this were few targets which is being taken by India to enhance our green energy. So let us see few challenges. पहला तो यही है कि जो कॉस्ट है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का, वो काफी ज्यादा है। स्पेसिफिकली अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इट इज $6 to $8 पर केजी, जो कि कन्वेंशनल यूज के लिए काफी ज्यादा है। Also, next hurdle is transporting hydrogen to the long distances, क्योंकि हाइड्रोजन अगर गैसियस फॉर्म में देखें तो इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, एंड अगर हम लिक्विड हाइड्रोजन को शिप करेंगे तो हमें उसको चिल्ड करना होगा टू -250 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज अ मेजर टास्क। ऑल्सो जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होती हैं, जैसे कि सोलार हुआ, विंड हुआ, टाइड हुआ, इसके जो सोर्सेज होते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन वेदर कंडीशंस। तो अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगे तो इट बिकम्स इनएफिशिएंट एंड अनफीजिबल। Next major challenge is integrating the renewable with the main grid. And to integrate these renewables, हमें storage and proper battery solutions की जरूरत है, जो कि अभी storage and battery manufacturing is also a hurdle right now. Also, जो हमारी power distribution companies हैं अभी currently देखा जाए तो they are at monopoly. There is no choice which is given to the consumers कि वो other discoms या other power distribution companies के पास जा सके। So these are which few challenges which we must address to. So let's see the way forward. पहला तो यही है कि हमें प्रॉपर रोड मैप की जरूरत है, एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, जिससे कि हम ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप कर सके, which will automatically generate the employment and reduce the carbon emission footprints. Also, there is a need of a framework which will give consumers alternative of more than one discom to choose. और ये जो हम रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड इकोनॉमी की सक्सेस की बात करते हैं, उसमें हमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे नहीं बल्कि एंटायर सप्लाई चेन पे फोकस करना होगा। जैसे कि अगर हम कस्टम ड्यूटी ऑन सोलार पैनल्स को बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं इंडिया में, दे विल स्टार्ट सेटिंग अप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑफ सोलार पैनल्स इन इंडिया इटसेल्फ, एंड दिस विल मेक द एंटायर सप्लाई चेन रोबस्ट। Also, another measure जो हम ले सकते हैं is by not sticking to just one alternate resource. That is, हमें explore करना होगा बाकी other alternative sources को भी।
हमें एक एक्सटेंसिव मार्केटिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन की भी जरूरत है, जिससे कि हम कंज्यूमर्स को बता सके, अवेयर करवा सके कि उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं बाय यूजिंग दिस एनर्जी, क्लीन एनर्जी। एंड साथ ही साथ वी कैन परsuade देम टू यूज दिस एनर्जी, ग्रीन एनर्जी. Also, there's a need of more capital infusion in R&D, that is research and development and infrastructure, so that we can reap the benefits of various geographical location in terms of solar energy and emerging untapped options of hydrogen energy to replace the conventional energy. सो अगर हम देखा जाए तो ये जो ग्रीन एनर्जी है, लाइक फोकसिंग ऑन ग्रीन एनर्जी इज अ विन टू विन सिचुएशन. इट विल नॉट ओनली help us in the usage of cleaner energy for the cleaner environment, but also boost our various sectors of manufacturing and employment as well. So yeah, that's all for today. If you found this video helpful, like the video, comment on it, also subscribe to the channel. You can also join our Telegram channel, which is at the rate SOMP Guidance, for further updates. Thank you.